आज जैसे ही परीक्षित जी महाराज को तिलक लगाए, परीक्षित जी महाराज समझ गए कि जिस समय भगवान धरती को छोड़े हैं, भारतवर्ष का त्याग किए हैं, उसी समय द्वापर विराम हो गया, अब भयानक कलयुग प्रारंभ हो गया। महाराज आज वह परीक्षित जी महाराज यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तते निसम्य मार्ता मनते प्रियां ततः सरासरं संयुग सौंडिरादरे। यह महाराज परीक्षित जी महाराज समझ गए कलयुग ने हमारे देश में प्रवेश कर लिया है। हाथ में धनुष और बाण धारण करते हैं, चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं और कलयुग को ढूंढते हैं। कलयुग छुपा हुआ कहाँ है? ऐसी दशा में महाराज भद्राश्व और केतमाल आदि देशों पर परीक्षित जी की विजय हुई। भ्रमण करते हुए कलिकाल को ढूंढते हुए आज परीक्षित जी महाराज चारों तरफ विचरण करते हैं। उसी समय एक घटना परीक्षित जी के आंखों के सामने दिखलाई पड़ी। परीक्षित जी महाराज ने देखा एक वृषभ है। वृषभ कहते हैं, वृषभ शब्द संस्कृत का शब्द है। वृषभ शब्द कहते हैं बैल को। बड़ा ही दुबला है, शरीर सूख गया है, 3 पैर टूटा हुआ है। 4 पैर होता है ना, 3 पैर टूटा हुआ, एक पैर पर खड़ा है, आंसू झरझर बह रहा है। बगल में एक गाय है। वह गाय उस बैल से कहती है, तुम क्यों रोते हो? किस पापी ने तुम्हें यह दारुण दुख दिया है? आप सभी लोग कथा सुने हैं, जानते हैं यह वृषभ कोई साधारण नहीं, साक्षात धर्म ही वृषभ है। यह जो गाय सांत्वना दे रही है, यह गाय भी साक्षात माता पृथ्वी है। धर्म रूपी वृषभ कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही यह मेरा कोई बिगड़ा हुआ कर्म है जो मुझे रुला रहा है। और कहा जाए सच में तो सत्य बात भी प्यारे यही है, जीवन में कभी कोई किसी को नहीं हंसाता, जीवन में कभी कोई किसी को नहीं रुलाता। आप यूं कहो, अरे हमारे परिवार, बाल गोपाल, बच्चे और हमारे पड़ोसी मोहल्ले वाले हमें दुखी कर देते, हमारे परिवार वाले हमें सुखी, ये आपका भ्रम है। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपको हंसा दे, किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपको रुला दे। वस्तुतः सत्य क्या है? सत्य यह है कि मनुष्य का कर्म ही उसे हंसा देता है, और मनुष्य का कर्म ही यदि अच्छा नहीं है तो उसे रुला देता है। धर्म रूपी विश्व अपनी पीड़ा बताते हैं। यह जो मेरे 4 पैर हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता, इन चारों चरण का नाम है। चारों युग में यह बलवान है, लेकिन कलिकाल के कारण, इस कलयुग के कारण आज सत्य, दया और पवित्रता नष्ट हो गई है। एकमात्र दान शेष बचा है, उसी पर धर्म खड़ा है। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही यह दुख, यह दृश्य देखा, बड़े ही व्याकुल हुए। उसी समय साक्षात कलिकाल प्रकट हो गया। परीक्षित जी महाराज के आंखों के सामने कलिकाल हाथ में तलवार उठा लिया और धर्म के बचे हुए मात्र उस एक दान के पैर को भी तोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने देखा, अरे मूर्ख, सावधान, मेरे राज्य में आकर के गाय के ऊपर, वृषभ के ऊपर अपराध अत्याचार करते हो, अवश्य ही मैं तुम्हारा प्राण हरण कर लूंगा, अवश्य ही मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। परीक्षित जी महाराज को जैसे ही महाराज हाथ में म्यान लेकर के आहा कलयुग ने देखा, उसी समय अपना तलवार फेंक दिया और दौड़ पड़ा, जाकर के परीक्षित जी महाराज के चरणों को जोर से पकड़ लिया, शरण में चला गया, शरणागत तो हो गया। जिस समय परीक्षित जी महाराज का स्पर्श कलयुग ने किया, उसी समय महाराज परीक्षित जी महाराज का शरीर सिहर गया। उसी समय दोष शरीर के भीतर प्रवेश कर गया। लेकिन धर्म के प्रभाव से देखो, स्पर्श हमारी सनातन पद्धति नहीं है। आजकल लोग हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ मिलाने में महाराज एक दूसरे के भीतर जो उसके गुण अवगुण हैं, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक रिसर्च है।
हमारे यहाँ हाथ नहीं मिलाया जाता है। हमारे यहाँ यथायोग्य छोटे बड़े को प्रणाम और आशीर्वाद दिया जाता है। हमारे यहाँ मर्यादा है। और आज देखो, एक कुछ विगत दिनों में एक जब महामारी ने सारे दुनिया में जब तांडव मचाना शुरू किया है, तो आज उसी पद्धति को लोग, उसी पद्धति को जी करके, उसी पद्धति को संजीवनी बूटी बना करके लोगों ने अपने जीवन की रक्षा करी और अपने प्राणों को बचाया है। जो हाथ मिलाने वाले थे महाराज, वो एक भी नहीं दिखलाई पड़े है। सब लोग दूर से, जिनने कभी जीवन में काऊ को नमन नहीं किया, बाने भी महाराज हाथ जोड़ना शुरू कर दिया है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, अरे मूर्ख, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। कलयुग ने अपना परिचय दिया। परीक्षित जी महाराज बड़े ही दुखी हुए, कहने लगे, मूर्ख, यदि तू मेरे शरण में नहीं आता तो मैं तुझे अवश्य ही मार देता। अगर शरणागत को मारता हूं तो मुझे अपयश लगेगा। जाओ, देश छोड़ दो, इसी समय हमारे सीमा से, देश की सीमा से बाहर चले जाओ। कलयुग बड़ा ही चतुर है प्यारे। कलयुग ने कहा, महाराज, हमारे अंदर तो द्वेष है, अपराध है, बुराई है, अपवित्रता है, सारा दुर्गुण हमारे ही भीतर है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे अंदर एक कलाकारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी विशेषता है जो किसी युग में नहीं मिलती है। वो विशेषता क्या है? बोले, महाराज, एक पैर पर खड़े होकर के हजारों वर्ष सतयुग में जो तपस्या करके फल लेते हो, द्वापर में, त्रेता में महाराज जो सैकड़ों वर्ष तक अन्न जल को छोड़ करके जो भगवान की साधना करते हैं, उनको जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस घोर कलिकाल में जो एक बार गोविंद बोलते हैं, आहा, एक बार भगवान का नाम ले ले, वही यज्ञ, वही व्रत जो 1000 वर्ष में फल मिलता था, मात्र राम नाम लेने से वही फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावे भगता, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, सुमेरे सुमेरे नर रही पारा। कली कर एक, कली कर एक, पुनीत प्रतापा, कली कर एक, पुनीत प्रतापा, कल कर एक, पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। महाराज जैसे ही परीक्षित जी ने सुना तो कहते हैं, हे कलिकाल, देखो, अगर तुम्हारी ऐसी अच्छाई है, देखो, कलयुग ने सबसे पहले परीक्षित जी महाराज को मौन कर दिया। कैसे? कहता है, जब आप चक्रवर्ती राजा हो, इस सारी धरती के एकमात्र आप सम्राट हैं, तो सबसे पहले मैं आपके देश को परित्याग करके जाऊं तो कहां जाऊंगा? ये सारी धरती तो आपकी है, फिर मैं कहां जाऊं? और हमने अपनी बुराई तो बता दिया, दुर्गुण तो बता दिया, और हमने अपनी अच्छाई भी बता दिया। परीक्षित जी महाराज मौन हो गए, कहने लगे, देखो, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें आजादी नहीं देंगे, हम तुम्हें मनमानी नहीं करने देंगे। हाँ, कुछ जगह है जहां तुम्हें रहना पड़ेगा। अभ्यर्थिस्तस्तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ। हमें कुछ स्थान पर तुम्हें रहना पड़ेगा, किसी कुछ विशेष स्थान को तुम्हें अपना घर बनाना पड़ेगा। दुतपानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिया है,
ध्यान दीजिए, चारों स्थान कौन सा है? बोले दूध पान स्त्रिय सोना, जहां पर मदिरा का पान होता हो, है जहां मदिरा का पान होता हो। दूसरा, जहां पर जुआ खेला जाता हो, है। तीसरा, जहां पर गणिकाओं का घर हो, जहां व्यभिचार हो। चौथा, जहां पर कत्ल खाना हो, कसाई खाना हो, जहां पर क्रूरता हो, हिंसा हो रही हो। यह 4 घर महाराज परीक्षित जी महाराज ने बैनामा कर दिया। आप विचार करो, यह चारों स्थान महाराज इतने अद्भुत हैं। यहां बड़े बड़े संत महात्मा का पतन हो जाए, है? देवी देवताओं का पतन हो जाए। कलयुग ने कहा अरे ये 4 जगह हमारे, अरे हम इतने छोटे नहीं हैं, थोड़े बड़े हैं, एक और स्थान दे दें, पांव फैला करके सो तो लेंगे, लेट तो लेंगे, है? तो परीक्षित जी महाराज ने आज सोने में 5वीं जगह 5वां स्थान कलयुग को दे दिया। स्वर्ण में, स्वर्ण का 2 भाव है। एक स्वर्ण माने होता है सोना, और एक सोना माने होता है निद्रा में चले जाना, है? सोने को भी सोना ही बोलते हैं हमारा। दोनों अवस्था में कलिकाल का ही प्रभाव रहता है। लेकिन भागवत महापुराण के उत्तर महात्म्य में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। अगर मैं वृक्षों में कल्प वृक्ष हूं, अगर मैं नदियों में गंगा हूं, अगर मैं तीर्थों में प्रयागराज हूं, तो मैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मेरा वास सोने में होता है। बोले हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है, भगवान भी विराजते हैं, लेकिन यहां परीक्षित जी ने भी सोने में कलयुग को जगह दे दिया। बोले कलयुग में पाप भी विराजता है और गोविंद भी विराजते हैं। कब? बोले जहां ईमानदारी होती है वहां गोविंद विराजते हैं। और जिस धन में, जिस सोने में ईमानदारी नहीं होती, वहां तो महाराज देवता ही विराजते हैं, है? यह 5 स्थान हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इतिहास बन गए। इन 5 स्थान पर बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े इंद्रिय जीत, बड़े बड़े साधक इन 5 स्थान पर यदि भटके हैं तो मात्र उनका पतन ही हुआ। यदि महाराज जुआ, मदिरा, यदि मदिरा का पान यदुवंशियों ने नहीं किया होता तो क्या दुर्वासा आदि ऋषियों के द्वारा यदुवंशी श्रापित होकर मारे जाते? बताइए। यह मदिरा का दोष था। यदि धर्मराज युधिष्ठिर ने जीवन में यदि जुआ नहीं खेला होता तो क्या महाभारत होता? बोलिए, जवाब दीजिए। यदि धर्मराज युधिष्ठिर ने यदि धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में जुआ का व्यसन नहीं होता तो महाभारत होता? यदि अजामिल जैसा ब्राह्मण, आगे की कथा में आप सुनेंगे, यदि अजामिल जैसा ब्राह्मण जो परम सदाचारी था, धर्मज्ञ था, त्रिकाल संध्या करता था, अगर वह एक वैश्या का कुसंग प्राप्त नहीं करता तो क्या उसका ब्रह्मणत्व नष्ट होता? राजा वेन स्वायंभू मनु के वंश में जिनके पिता दुखी होकर के अपने ही राज्य में अपने ही बेटे से प्राण बचाने के लिए जाकर के राज्य में छुप गए, अगर राजा वेन हिंसक नहीं होता, क्रूर नहीं होता, अधर्मी नहीं होता, अत्याचारी नहीं होता तो ऋषियों के द्वारा श्रापित होकर के उसे अपना देह नहीं त्यागना पड़ता। यह 4 स्थान हो गया। और 5वां स्थान, यह जो रावण की सोने वाली लंका थी ना, यह रावण की कमाई नहीं है, यह रावण के बड़े भाई कुबेर के द्वारा यह कुबेर से छीनी गई। यह लंका नगरी है। अगर बड़े भाई का हक रावण ने नहीं छीना होता तो क्या हनुमंत लाल जी के द्वारा लंका दहन होता? बोलिए।
यदि कुबेर के यहाँ से लंका नगरी का हरण नहीं होता, लंका नहीं छीने जाते, तो क्या हनुमान जी के द्वारा लंका दहन होता? यह पांचों स्थान इतिहास बन गया महाराज। यहाँ पर चाहे अजामिल हो, चाहे वेन हो, चाहे यदुवंशी हो, चाहे धर्मराज हो महाराज, चाहे रावण ही क्यों न हो, यह पांचों स्थान तो इतना ऐसा महाराज अद्भुत है कि यहाँ पतन के अलावा और किसी के कुछ हाथ नहीं लगा। परीक्षित जी महाराज कलिकाल को स्थान दे दिए, लौट करके थके मादे घरे आए। कुछ समय बीता और आज कथा को आगे गति देते हैं। भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 18वें अध्याय में परीक्षित जी महाराज के मन में एक दिन की बात है, शिकार खेलने की अभिलाषा हुई। वेदव्यास जी महाराज की लेखनी कहते हैं, एकदा धनुरुद्दम्यो विचरन मृगयाम बने। एकदा, अगर एकदा शब्द कहीं पर आता है तो समझ लो कि कोई बहुत विशेष घटना घटने जा रही है। एक बार भूपति मन माही, एक बार जब दशरथ के मन में आज तक क्या गलानी नहीं हुई थी कि हमारे घर संतान नहीं है, लेकिन जब लेखनी कहती है तुलसी बाबा की कि एक बार भूपति, तो अवश्य ही कोई भारी घटना सामने घटने जा रही है। एकदा धनुरुद्दम्यो विचरन मृगयाम बने। एक बार मृगया, मृगया कहते हैं शिकार, आखेट को। परीक्षित जी महाराज के मन में लालसा, राजमहल में गए, राज खजाने में गए। बड़े दिनों से एक मुकुट दिखलाई दे रहा था, चमचमाता हुआ अद्भुत मुकुट। आज परीक्षित जी महाराज ने उसी मुकुट को अपने माथे पर धारण कर लिया। आप सभी भक्त जानते हैं कि वह मुकुट कहां से आया था। भीमसेन ने जरासंध को जब मार दिया तो जरासंध का जो राज मुकुट था, यह वही मुकुट है जो भीमसेन लेकर के हस्तिनापुर चले आए। और आज जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने मुकुट धारण किया, उसी समय छोटे से स्वरूप से वह कलिकाल मुकुट में प्रवेश करता है और महाराज जाकर के मति को बावला बना देता है। परीक्षित जी महाराज जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, और सुदूर जंगल में शिकार खेलते खेलते अचानक बड़े जोर की प्यास लगी, बड़े जोर की प्यास लगी। और जैसे ही प्यास लगी तो जल की तलाश में आगे बढ़ गए। प्यास की जैसे ही उदर में तितिक्षा बढ़ गई, प्यास से व्याकुल हुए, जल ढूंढने के लिए चारों तरफ भागने लगे। ऐसा लगा कि यदि आज जल प्राप्त नहीं होगा तो जंगल में ही प्राण निकल जाएंगे। कुछ दूर गए तो देखते हैं एक महात्मा की कुटिया। महात्मा का नाम समीप, मृगशाला पर बैठे हुए, आंखें बंद किए हुए समाधि में। कलिकाल ने तो पहले से ही जादू कर दिया है, मति तो वैसे ही बावली है। आज वह राजा परीक्षित जो संत महात्माओं से इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा रखते हैं कि ब्रह्म वेला में जग करके भेष बदल लेते, महात्माओं की सेवा करते हैं, उनके जगने से पहले जाकर के झाड़ू बुहारा कर देते, गोबर का लेपन कराते हैं। लेकिन आज कलिकाल का ऐसा प्रभाव माथे पर पड़ा कि वही राजा परीक्षित एक महात्मा को जब सामने देखते हैं तो जल मांगते हैं, तो महात्मा ध्यान में बैठे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा। और जब सुनाई नहीं पड़ा तो महाराज परीक्षित जी महाराज ने आज बड़ा भारी अपराध किया, आज महात्मा का अपमान करने लगे। देखो, यदि सम्मान पाना है तो दूसरे का सम्मान पहले करना सीखिए। यदि अपमान करोगे तो अपमानित ही होना पड़ेगा, और यदि सम्मान करेगो तो स्वाभाविक है सम्मानित ही होना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कैसा पाखंडी है, ढोंगी है। मैं इस देश का राजा हूं, इस महात्मा को मेरा स्वागत सम्मान भी नहीं आता। राजा का सम्मान कैसे किया जाता है, यह मुझे जल ही नहीं देते। यह लगता है कोई पाखंडी है, कोई ढोंगी है। और प्यारे
यदि मुख से संत महात्मा गुरु गोविंद माता पिता को यदि दुर्वचन मुख से निकलने लगे तो यह इस बात का प्रमाण है कि उस मनुष्य के नष्ट होने का समय निकट आ गया है, उसका विनाश निश्चित है। जिसके मुख से देवी देवताओं के प्रति अनादर का शब्द निकलने लगे। इतने पर भी महाराज राहत नहीं मिली। एक मरा हुआ सर्प देखते हैं, ले जाकर के उस सर्प को महाराज बैठे हुए महात्मा के गले में पहना। बस प्यास बुझ गई, लौट गए, देश चले गए। छोटे छोटे शिष्यों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, कौशिकी नदी में उनके बालक जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है स्नान कर रहे हैं। और आज जैसे ही श्रृंगी ऋषि को उन नन्हे नन्हे बालकों ने बताया है, अरे आज तो बहुत गड़बड़ हो गया। आज जो परीक्षित जी महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा बनते थे, बड़े 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 धर्मवेत्ता लोग कहते थे, लेकिन आज परीक्षित जी महाराज ने बड़ा बड़ा बुरा कृत्य किया है। आपके पिता का अपमान किया है। समाधि में बैठे हुए आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप सर्प डाल दिया। पिता का अपमान पुत्र के लिए सहन नहीं हुआ।